देख रहे हो, मैंने इनकी पंखुड़ियाँ और दलपुंज का संबंध आपको पहले बता दिया था। अब आपको मैं फूल का बाइसेक्शन करके या इसकी काट करके इसके भीतरी भाग दिखाने जा रहा हूँ। ये पंखुड़ियाँ अलग कर दी हमने। अब पंखुड़ियों को, दलपुंज को भी अलग कर दीजिए और पंखुड़ियों को भी अलग करके आप डाल दीजिए। अब इस पंखुड़ी को देखो, ये संयुक्त पंखुड़ी थी, इसका दलपुंज भी संयुक्त था। अब ये देखिए, इसको काटने के बाद ये फूल के आंतरिक भाग, इनमें ये जो फूल का स्त्री केसर है, मैं थोड़ा आपकी सुविधा के लिए अलग कर देता हूँ। ये स्त्री केसर मैंने अलग कर दिया। जो फूल का मादा भाग है स्त्री केसर, स्त्री केसर में सबसे नीचे अंडाशय होता है, ओवरी होती है, इसको ओवरी कहते हैं। ये हमारा, इसकी वर्तिका नली कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक एक नली है, ट्यूब है, ये वर्तिका कहलाती है, स्टिग्मा कहलाती है। ये स्त्री केसर का वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र जो टॉप पॉइंट होता है वो वर्तिकाग्र होता है। ये फूल का मादा भाग मैंने बता दिया। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में 3 भाग मेन हैं। नीचे ओवरी है जिसमें ओवल्स यानी अंडे होते हैं, बीजांड। उसके आगे वर्तिका नली है और उसके आगे स्त्री केसर का जो ऊपरी सिरा है वो वर्तिकाग्र कहलाता है। ये मादा भाग हमने पूरा देख लिया। अब फूल का नर भाग आइए। फूल के नर भाग में और ये पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर के ऊपर जो आपको एक छोटे छोटे संरचनाएं दिख रही हैं, तो अलग कागज पे डालता हूँ, फूल से अलग करके कागज पे डालता हूँ। ये देखिए, ये पूतंतु है यहाँ तक का। आगे हमारा परागकोश है। ये क्या है? परागकोश। परागकोश। और परागकोशों में क्या भरे होते हैं? छोटे छोटे दाने होते हैं, जो इस वीडियो में आपको नहीं दिखा पाऊँगा। बहुत छोटे होते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप से देखें तो स्पष्ट दिखेंगे या आवर्धक लेंस से देखें तो स्पष्ट दिखेंगे। उनको हम परागकण कहते हैं, पॉलीग्रेन। पॉलीग्रेन। अब क्या होता है, फूल में जनन कैसे होता है? कोई भी कीट, अभी आपने इसमें देखा होगा, इनमें कीट घूमते रहते हैं, कीड़ी है, मच्छर है, मक्खी है, तितली है। तो वो जब रस चूसने के लिए, इस फूल में से रस चूसने के लिए इस पर आएगी, तो जब भी वो परागकोश पर बैठेगी तो उसके पैरों में, उसके पंखों में, उसके विभिन्न अंगों में ये छोटे छोटे कण जो पॉलीग्रेन है वो लग जाएंगे। और ये पॉलीग्रेन पैरों में लगने के बाद, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से घूमती है, हर जगह घूमेगी, पूरे फूल में घूमेगी, तो घूमती घूमती वो कैसे इन पर होती हुई, और जब स्त्री के स्तर पर पहुंच जाएगी इस वर्तिकाग्र पर, तो ये चिपचिपा होता है। ये सिरा वर्तिकाग्र होता है, बहुत चिपचिपा होता है, पेस्ट की तरह होता है, गोंद की तरह। तो पॉलीग्रेन इसके ऊपर से गुजरने पर इस पर चिपक जाते हैं। तो पराग कणों का पुंकेसर से चल के स्त्री के स्तर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया पोलिनेशन, परागण कहलाती है। और जब परागण होता है, परागण हो जाता है, उसके बाद पंखुड़ियाँ मुरझाकर धीरे धीरे गिर जाती हैं और फूल का जो मादा भाग है, जो अंडाशय है, जो ओवरी है, वो फूलने लगता है और वो फूलकर फल में बदलता है। और फल से क्या बनता है? बीज। अब मैं आपको इस अंडाशय का भाग दिखा देता हूँ थोड़ा काट के। इसमें छोटे छोटे जो दाने होते हैं वो बीजांड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बीजांड। ये यहाँ पर कुछ ठीक से दिख नहीं पाएगा, इसके अंदर छोटे छोटे दाने हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। खैर छोड़िए, मैं किसी दूसरे फूल का किसी दूसरे वीडियो में दिखा दूँगा। अब जैसे ये चींटी है, यहाँ पर ये चींटी घूम रही है, ये भी परागण का काम करती है।
ये भी परागण का काम कर रही है। ये इन फूलों में ही थी और फूलों में घूमते घूमते ये परागण का करते हुए पॉलिनेशन। तो कीट हमारे इसलिए मित्र हैं कि हमारी फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा परागण करवा के और वो फसल में जो हमारे उसका फलों का बीजों का निर्माण होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो मैंने आपको परागण क्रिया पूरी तरह बता दी। मैंने फूल के भाग बता दिए। फूल में 2 भाग होते हैं, नर भाग और मादा भाग। मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। ये स्त्री केसर है, वर्तिका नली है, वर्तिकाग्र है। ये अंडाशय है इसका, ये अंडाशय जो मैंने काट दिया था, और ये वर्तिकाग्र है। फिर मैंने फूल का जनन भाग, नर भाग बताया। नर भाग में ये तंतु कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का तंतु, ये तंतु है। और ये पुंकेसर है, इसमें परागकण होते हैं। परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। धन्यवाद।